श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तभ्य। मित्रों, सुनिए गुरु जी के मुखारविंद से। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बड़ी शिवरात्रि के अंतर्गत मध्याह्न का समय दोपहर के ठीक 12 बजे, चाहे फिर वो कोई भी दिन हो, हमारा शिवरात्रि जिस दिन पड़ रही हो, उस दिन भी धतूरे के साथ बाबा को 7 कांटे बेलपत्री के वृक्ष के समर्पित होते हैं। इसमें आप ये वाले जो कांटे हैं जो शिवरात्रि के दोपहर 12 बजे वाले हैं, अगर कोई मदिरा पीने वाला हो, व्यसन में डूबने वाला हो, कोई जुआ खेलने वाला हो, कोई गलत वेश्यावृत्ति करने वाला या अपने मार्ग से विचलित कोई व्यक्ति है, उसके लिए भी ये कांटे बहुत काम आते हैं। दूसरा, पार्वती तेरे द्वारा तेरे नयन अश्रु से जो प्रकटा हुआ बेल का वृक्ष है, द्वितीय शूल में वहां धारण कर, तृतीय शूल, तीसरा शूल जो वर्णन करा गया महाराज भगवान श्रावण के महीने में जो भी दूसरा सोमवार पड़े, जो भी पड़े श्रावण के महीने का दूसरा सोमवार। आप सबको पहले भी श्रावण के महीने में जो कथा कही उसका व्याख्यान वर्णन करा कि श्रावण का महीने का महत्व क्या है, वो भी आपको ऑनलाइन कथा में आप लोग सुन चुके हैं, लाइव कथा। श्रावण का पूरा महत्व बताया था कि श्रावण के महीने में शंकर भगवान को पूरा लेखा जोखा का भार प्रदान किया। दूसरा सोमवार, श्रावण के महीने का जो दूसरा सोमवार होता है, उस दूसरे सोमवार में रात्रि के समय पर, अर्थात शास्त्र अब घड़ी और पल का स्मरण करेंगे तो रात्रि के बजेंगे 10 से 12 बजे, 10 से 12 के बीच में धतूरे के साथ बाबा को शूल समर्पित होता है महाराज। ये भी हमारी बाधाओं को, हमारी तकलीफों को, व्यापार व्यवसाय के लिए, नौकरी सर्विस के लिए, बहुत सारे एग्जाम में आप बैठ लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बैठ लिए, नहीं हो रहा, ये 3 बार मेरे शंकर को बेलपत्री के वृक्ष के शूल समर्पित होते हैं, उसका आनंद। शिवरात्रि आती है कितने महीने? 12 महीने शिवरात्रि आती है। सुनो पार्वती, 12 महीने की शिवरात्रि पर जब भक्त शंकर भगवान पर जल चढ़ाने के लिए आए, शिवालय में पूजन करने के लिए आए, दर्शन करने के लिए आए, उन शिवजी को जल चढ़ाने वाले भक्त का पांव शिवालय में जब पड़ेगा, वहां पानी गिरा हुआ होता है जहां कीचड़ हो जाता है। बोलो, गर्भगृह में गीला होता है कि नहीं होता? जम के बोलो जरा। गर्भगृह में गीला होता है, तो जहां गीला होगा, जब ये मंदिर में जाएगा, इसके पांव के निशान बन जाएंगे। फिर बाहर जाएगा, आएगा कोई, फिर पांव के निशान बन जाएंगे। सुनो पार्वती, ध्यान लगाकर सुनना आप सब, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, जितने कंजरी में सुन रहे हो। शिव मंदिर में जब ये भक्त जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे। भक्त जब मंदिर के अंदर पहुंचता है, उसकी हाजिरी मणिभद्र भरता है। अंदर जाएगा, कीचड़ हो जाएगा। वो कीचड़ जब कोई धोएगा और धोने के बाद वो पानी बाहर जाएगा, देवव्रत से कह देना उस पानी को वो अपनी कन्या पर छीट दे। 12 महीने शिवरात्रि पड़ती है। जब माघ शिवरात्रि पड़ेगी, उस महाशिवरात्रि का जल का, कीचड़ का पानी उस कुतिया के ऊपर, उस स्वान पर जाएगा, उसकी गति सुधर जाएगी, उसका मोक्ष हो जाएगा। अब जरा विचार करिएगा जरा, अब समझने वाली बात है महाराज कि शिवजी पर केवल 1 लोटा जल चढ़ाने से जो पुण्य है, उससे अधिक पुण्य तो शंकर जी के मंदिर में पौछा झाड़ू लगाने से। पौछा झाड़ू लगाने से वो जो कीचड़ हो गया है, उस कीचड़ का केवल धोने पर अगर छींटा भी लग गया इस शरीर को, उसको धोने पर इस शरीर पर थोड़ा सा भी भाग लग गया, तो समझिएगा कि जिंदगी संवर गई हमारी, हमारा जीवन सार्थक जीवन। 16 फरवरी से 22 फरवरी तक सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव है। शिवरात्रि का समय होता है। शिवरात्रि के समय होता है। फुलेरा धूज भी बीच में आती है। क्यों इतनी महत्व तक सीहोर के कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष की होती है? केवल
जितने भक्त आते हैं उस रुद्राक्ष उत्सव में भगवान शंकर का जो गुणगान करते हैं और उस गुणगान के साथ में जो शिव पर जल समर्पित होता है वो जल का जो महत्व बढ़ जाता है, उसका जो आनंद सुख बढ़ जाता है। आप सब भी आइए उस रुद्राक्ष उत्सव में 16 से 22 फरवरी तक पधारो। ये जीवन में बार बार नहीं मिलता, उसका आनंद प्राप्त करिए, उस रुद्राक्ष की महत्वता को जानिए। क्या है उसमें? शिव के मंदिर में जो कीचड़ मच गया, शिव के मंदिर में कल हमने देखा था, यहां से हम जब जा रहे थे तो कोई भाई लोग पानी की बोतल उन सबको जाने वाले पथिकों को दे रहे थे। हमने देखा कोई किसी को प्रसाद दे रहा था, कोई किसी के लिए कुछ दे रहा था। देखकर प्रसन्नता हुई। क्यों? तुम्हारा धन किसी काम का नहीं। अगर शंकर के भक्त कहीं निकल कर जा रहे हैं और उनको अगर आपने पानी पिला दिया, कुछ खिला दिया, तो तुम्हारी जिंदगी तो वैसे सार्थक हो गई। माघ का महीना, माघ का महीना और शिव महापुराण की कथा, और मौका मिला ये दोनों हाथों से लुटाने के लिए। हम जजमान से ज्यादा धन्यवाद तो जिग्नेश भाई के परिवार को देना चाहेंगे कि कितनी कृपा हुई है। ये गुरु की कृपा हुई, तब जाकर ये ठाकुर जी आपके घर में 7 दिन भोलेनाथ जी विराजमान हुए। परमार जी बड़ी कृपा ये जिग्नेश भाई पर हुई है। हम कहें ना जाने इनके पिताजी या इनके दादाजी, कोई ना कोई शंकर का भगत होगा, ये पक्का कहता हूं, ये पक्का मेरा विश्वास है कि इनके परिवार में कोई ना कोई, इनके पिताजी अगर शिव के भक्त होंगे या इनका दादाजी शिव का भक्त, कोई ना कोई शंकर का भक्त होगा, तब ये शिव पुराण वहां पहुंची है। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बड़ी मुश्किल से कहा शिव तत्व की ओर चलो, शंकर का, शंकर का। देवव्रत की कन्या 12 महीने शिवरात्रि पर शंकर के मंदिर के बाहर जाकर बैठ जाती। पंडित जी जब झाड़ू लगाते, धोते, उस धोने की धोबन का पानी बाहर जाता और वो कुतिया उसमें लोट लगा लेती। बस निकलता गया समय, महाशिवरात्रि आ गई और उस महाशिवरात्रि के दिन उस पर जो जल का छींटा पड़ा, सुंदर स्त्री बनकर हर हर महादेव कहकर भगवान शिव के धाम चली गई। ये शिव तत्व है, ये शंकर की कथा, ये शिव, ये शंकर। महाराज आगे वर्णन आया श्री कुंदकेश्वर महादेव जी का। भगवान देवाधिदेव महादेव कुंदकेश्वर के रूप में विराजमान हुए। भगवान शिव कुंदकेश्वर के रूप में पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और भाव भक्ति के साथ, आनंद के साथ आज की कथा यहाँ विराम की ओर ले रही है। कल वही कथा का समय आनंद लेते हुए आगे बढ़ेंगे। 12 महीने आते, किसी भी एक शिवरात्रि के दिन बाबा भोलेनाथ को, महाकाल को, काशी विश्वनाथ को, शिव जी का नाम लेकर, शंकर जी का किसी भी एक शिवलिंग का, ज्योतिर्लिंग का नाम लेकर सफेद कपड़े में गोबरी की भस्मी तैयार कर लो। गोबरी जानते हो ना, कंडा बोलते हैं या गोबरी बोलते हैं? कंडा बोलते हैं। तो कंडा, अलोना कंडा, अलोना कंडा जानते हो? हाथ से थप्पा हुआ नहीं, गाय ने पोता गिराया, वो सूख गया, उसको लाओ, जब वो सूखा हुआ ऐसा कैसे उसको जला लो ठंडा करके, जब वो सूख जाए उसके बाद जलाकर उसकी राख तैयार करो, सफेद कपड़े में उसको ले लो और रात्रि में, शिवरात्रि की रात्रि को 12 बजे जाकर शंकर के मंदिर पर उस गोबरी की भस्म चढ़ा दो। उसी भस्म को वापिस निकाल लो और रात के समय ही उसको पानी में डालकर स्नान कर लो। तीसरे दिन, बस 2 दिन तक लगातार उसका स्नान करना है। एक दिन शिवरात्रि की रात्रि को और एक दिन दूसरे दिन की रात्रि को। 2 दिन स्नान करिए, उसके बाद तीसरे दिन से चर्म रोग अपने आप घटना प्रारंभ हो जाता है। एक शरीर पर 12 महीने तो शिवरात्रि आती है। उस शिवरात्रि का नियम लेती हूँ कि शिवरात्रि के दिन में दिया लगाने 3 जगह पर जाऊंगी। पहला, बोलते जाओ, बेलपत्री के नीचे। दूसरा, शंकर भगवान के मंदिर में या शिव मंदिर की चौखट पर। तीसरा, आंवले के वृक्ष के नीचे। ये 3 जगह पर आप प्रणाम कर झोली पसार कर बाबा देवाधिदेव महादेव, माता लक्ष्मी और पार्वती के नाम से दिया लगाना प्रारंभ कर दीजिए। 3 महीने की शिवरात्रि पूरी हो, ये निश्चित है अगला पत्र आपका इस जगह पर मिलेगा कि बाबा ने मेरा ये कार्य किया। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो 12 महीने की शिवरात्रि आती है, उसमें
जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, कहीं बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा हो, तब जिस शिव मंदिर में आप आराधना करने जाते हो, पूजन करने जाते हो, अर्चना करने जाते हो, उस शिव मंदिर के पास में कहीं बेलपत्री का वृक्ष ढूंढो और उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे केवल आप जाकर एक मूंग का दाना या एक चावल, वहीं पर जो कंकर पड़ा हो उसी कंकर को शिव मानकर आप समर्पित कर लोटा भर के जल समर्पित कर दो। आपको ये नहीं कि माला पकड़ के बैठना, आपको ये नहीं कि मंत्र का जाप करना, आपको ये नहीं है कि आप कोई मंदिर में जाकर बैठ जाओ। आपने जल चढ़ा दिया, शिव से डायरेक्ट जाकर कह दिया कि मेरी ये समस्या बड़ी विकट है, उसको निवारण आज ही होना है। आप बाबा पर छोड़ दो, 3 घंटा 2.5 घंटा लगेगा, मेरा शंकर उसको सुधारने में लग जाएगा, पक्का है वो सवार है। जिसके घर में हर महीने की पूर्णिमा को खीर बनती हो, ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर संवाद चल रहा है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। प्रत्येक महीने की पूर्णिमा को जिसके घर में दूध की सामग्री बनती हो, दूध की सामग्री तैयार होती हो, खीर प्रसाद तैयार होता हो, उसके घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता। चाहे सास बहू एक दूसरे के सामने वो कहे ना, वो सांप और नेवले की लड़ाई क्यों ना, फिर भी शांति हो जाती है। पर प्रत्येक महीने की पूर्णिमा होना चाहिए। ये नहीं कि तुमने एक महीने की पूर्णिमा पे बना लिया और दूसरे महीने की पूर्णिमा को गायब कर दिया। फिर सालों से कर रही हो, कई माताएं कर रही होंगी पूर्णिमा का व्रत, एक समय फलाहार करती हैं, एक समय भोजन करती हैं। भोजन में खीर का होना जरूरी होता है पूर्णिमा के व्रत में, दूध की सामग्री होना जरूरी होती है पूर्णिमा के व्रत में। 12 महीने की पूर्णिमा करो, मना नहीं है। और पूर्णिमा उठाने का भी समय होता है चैत्री, चैत्र के महीने की जो पूर्णिमा होती है, चैत्री पूर्णिमा पहली पूर्णिमा मानी जाती है, इसलिए चैत्री पूर्णिमा को सिद्ध पूर्णिमा कहते, कार्य सिद्धात्री पूर्णिमा कहते, सिद्ध करने वाले। मनोरथी पूर्णिमा कहते हैं, मनोरथी पूर्णिमा। इसलिए पूर्णिमा का व्रत कहां से उठाया जाता है? चैत्र के महीने की पूर्णिमा से पूर्णिमा का व्रत उठाया जाता है कि मैं महीने की पूर्णिमा करूंगी तो चैत्र पूर्णिमा से उसको उठा लिया जाता है। पर उसका एक नियम रहता है, आप फलाहार करें अपनी जगह पर है, पर एक समय भोजन कर रहे हैं वो अपनी जगह पर, भोजन के साथ में मीठे के साथ थोड़ा दूध की सामग्री होना जरूरी होती है। और क्यों करते हैं पूर्णिमा का व्रत, किस लिए किया जाता है, क्यों करा जाता है, उसका व्याख्यान वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण में लिखा गया। स्कंद पुराण में वर्णन किया है श्री वेद व्यास जी महाराज ने, कहा यह पूर्णिमा का व्रत इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति का जब मन गलत भ्रम में जाने लगता है, मन जब गलत जगह पर जाने लगता है, तो ये मन को गलत जगह पर ले जाने वाला कौन होता है? तो कहा यह चंद्र होता है। व्यक्ति की राशि के अंतर्गत, व्यक्ति की पत्रिका के अंतर्गत, व्यक्ति की ग्रह दशा के अंतर्गत जब चंद्र बेकार चलता है तो व्यक्ति अच्छा करते करते भी बेकार करने लग जाता है। चंद्र डोल रहा है। कई माताएं कहती हैं, गुरुजी हमारे बेटे को आशीर्वाद दीजिए, बहुत गलत संगत में जा रहा है, मतलब समझ जाना कि चंद्र गड़बड़ जा रहा है। बेटी अगर गलत मार्ग पर जा रही है, बेटी अगर गलत संगत में जा रही है, किसी अन्य व्यक्ति को आकर्षित हो, चंद्र गड़बड़ हो रहा है, उसका चंद्र कहीं जा रहा है। कोई पुरुष, कोई लड़का, कोई गलत मार्ग पर जा रहा है, चंद्र गड़बड़ हो रहा है। घर में जो क्लेश उत्पन्न होता है, घर में जो विवाद उत्पन्न होता है, उस विवाद को रोकने के लिए केवल चंद्र की ही, इसलिए तो पूर्णिमा घर की नारियां, हमारे यहाँ हिंदू धर्म में यहां तक स्कंद पुराण में कह दिया कि प्रत्येक पुण्य, आप लोग कभी आप लोगों ने सत्यनारायण जी की कथा करवाई है? जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, यूट्यूब पर कथा का श्रवण कर रहे हैं, उनने कभी सत्यनारायण की कथा करवाई होगी? तो उसमें लिखा है हर कार्तिक, हर पूर्णिमा को, हर संक्रांति को ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान की कथा या राजा या वैश्य कथा को कराता था, या बढ़िया कथा कराता। सुनी कि नहीं सुनी बात? सत्यनारायण भगवान की कथा में लिखा है, स्कंद पुराण के अंतर्गत जो सत्यनारायण भगवान की कथा का स्मरण किया उसमें लिखा है प्रत्येक संक्रांति पूर्णिमा को
सत्यनारायण की कथा करवाने लगा और ये योनि को प्राप्त हुआ, इस योनि से छूटा, इस योनि में गया। लिखा है, सब कुछ लिखा है। जिस व्यक्ति पर कर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है और कर्जा चूकता नहीं है, आप बहुत प्रयास कर लिए, करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया, यहां से लिया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, तो निवेदन है कभी मौका लगे कर्जा मुक्ति के लिए सारे वृक्षों में अगर कोई श्रेष्ठ वृक्ष माना गया है तो वो बट का वृक्ष माना गया महाराज। इसलिए प्रशासनिक कार्य के लिए, मानसिक टेंशन में, परेशानियों में बटकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। और यदि निवेदन करूंगा बहुत ज्यादा, यदि आपको कर्जा हो गया, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया और वो कर्जा चूक ही नहीं रहा, तो थोड़े दिन बड़ के पेड़ के नीचे आप बटकेश्वर महादेव के लिए 1 लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ चावल पीस के गला लेना, चावल को और पीस लेना, पीस के उस पानी में मिला लेना और मिलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई डालकर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ के पेड़ के नीचे अपनी कामना कर जो कर्जा हुआ है उस कर्जे का भान देते हुए, स्मरण देते हुए छोड़ दीजिए। महाराज 2 या 3 सोमवार एक ही जगह पर करना, 3 सोमवार बाद वहीं से बड़ के पेड़ की थोड़ी सी जड़ उठा लाना और उस जड़ को एक कोई धागे में बांधकर या तो अपनी गले में डाल लो या अपनी जेब में पटक लो, उसको थोड़े दिन पटक कर रखना, लगभग 2 से 3 महीना पटक कर रखो। वो जड़ जैसे बड़ का पेड़ विस्तार होता है, पानी गिरे ना गिरे, जल वृष्टि हो ना हो, गर्मी पड़े ना पड़े, उसको कोई फर्क नहीं।